डियर स्टूडेंट्स, हम इनकम टैक्स में सैलरी हेड पढ़ रहे हैं। सैलरी हेड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए जो आवश्यक प्रोविजंस थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। सैलरी में कौन कौन से मदें जोड़ कम सैलरी याद करते हैं, कौन से डिडक्शन हमको अवेलेबल हैं, कौन सी जो अलाउंसेज हैं वो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त हैं, कौन से अलाउंसेज सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं, कुछ अलाउंसेज पार्टली टैक्सेबल हैं, पार्टली टैक्स फ्री हैं, प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में, ग्रेच्युटी के बारे में, पेंशन के बारे में, इन सब के संबंध में नियम क्या हैं, पैकेजेस के बारे में नियम क्या हैं, ये सब हम लोगों ने अभी तक पढ़ ही लिए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हल करेंगे वैसे वैसे प्रोविज़न हमको याद होते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, उतनी जल्दी ये नियम भी हमको याद हो जाएंगे। आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ूँगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा है। तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसको एक बार ध्यान से पढ़ें, सुनें और उसके बाद में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। श्री दिनेश 1 जनवरी 2018 को जयपुर में सर्व श्री रामधन के व्यवसाय की शाखा प्रबंधक के रूप में 7,000-500-12,000 रुपये की वेतन श्रृंखला में नियुक्त हुआ। उसे वेतन का 10% महंगाई भत्ता, 1,500 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता, 3,000 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता भी मिलता है। रामधन ने 1 जुलाई 2019 से उसे बिना किराए के एक रहने का मकान दिया। इस मकान का उचित किराया 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। रामधन ने इस मकान के संबंध में जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक निम्नलिखित व्यय किए हैं। रिपेयर 2,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल 350 रुपये, वाटर बिल 200 रुपये, टेलीफोन बिल्स 800 रुपये। 1 अक्टूबर 2019 को उसका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया और उन्हें 1.6 लीटर क्यूबिक की मोटर कार उसके निजी एवं कार्यालय उपयोग हेतु दी गई। चालक के वेतन सहित कार को चलाने एवं रख रखाव के समस्त व्यय रामधन द्वारा चुकाए जाते हैं। रामधन ने उन्हें 1 नवंबर 2019 को 7,000 रुपये की एक वस्तु निःशुल्क उपहार में दी और स्वयं द्वारा उत्पादित 10,000 रुपये मूल्य के उत्पाद 6,000 रुपये में विक्रय किए। रामधन और वह वेतन का 14.5% प्रमाणित भविष्य निधि में जमा करते हैं। गत वर्ष में उसके भविष्य निधि खाते में 12.5% वार्षिक दर से 1,250 रुपये जमा हुए।
कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उन्होंने सवारी भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक तो जो एम्प्लॉय है उसकी वेतन श्रृंखला पे स्केल दी हुई हमको 7,000-500-12,000 रुपये। इसका मतलब है कि उसे वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में 500 रुपये मिलेंगे और ये हर जनवरी को बढ़ेंगे। जैसे 1 जनवरी को उसका वेतन 7,000 है तो 1 वर्ष बाद में 1 जनवरी को उसका वेतन 7,500 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद ये वेतन 8,000 रुपये होगा और 12,000 रुपये तक पहुँचने तक 500 रुपये प्रति वर्ष उसको वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। इसलिए जब हम सैलरी ज्ञात करेंगे तो इस वेतन वृद्धि श्रृंखला हमारे काम में आएगी। जो उसको महंगाई भत्ता मिल रहा है, चिकित्सा भत्ता मिल रहा है, सवारी भत्ता मिलता है, ये टैक्सेबल आपके अलाउंसेज हैं। जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रही है उसको, उसकी गणना हम करेंगे, ये भी टैक्सेबल है। उसको मोटर कार की जो सुविधा मिल रही है ये भी टैक्सेबल है, इसकी भी गणना करेंगे हम। उसको जो प्रोविडेंट फंड में उसने पैसा जमा कराया है एक निर्धारित सीमा तक से ज़्यादा जमा होने पर वह कर योग्य होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इन सब नियमों की जानकारी बहुत कुछ आपको है, नहीं क्वेश्चन करते समय मैं एक बार उन सबको वापस दोहराऊंगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर दिनेश। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। दो कॉलम बना लीजिएगा, एक पर्टिकुलर्स का बनाएंगे और एक हम अमाउंट का बनाएंगे। पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे बेसिक। तो 1 जनवरी 2018 को इसकी बेसिक यदि 7,000 रुपये है तो 1 जनवरी 2019 को बेसिक हो जाएगी 7,500 रुपये। हमको इसका वेतन लेना है 1 अप्रैल 2019 से, तो 1 अप्रैल 2019 को उसका वेतन 7,500 रुपये होगा और यह वेतन चलेगा 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी 2020 को इसका वेतन 8,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार 9 महीने उसका वेतन 7,500 होगा इस कर निर्धारण वर्ष के लिए, और 3 महीने के लिए वेतन 8,000 रुपये होगा। यानी 7,500 को 9 से गुणा कीजिएगा और उसमें जोड़े 8,000 को 3 से गुणा करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। ये टोटल होगा आपका 91,500 रुपये। तो आप बेसिक सैलरी लिखेंगे 91,500 रुपये। आपको 10% डीए मिलता है तो 91,500 का 10% डियरनेस अलाउंस 9,150 रुपये, ये लिख दीजिएगा। मेडिकल अलाउंस ये पूर्णतः कर योग्य है। आपको 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, 12 महीने के 18,000 रुपये होंगे। 1,500 इंटू 12। कन्वेंस अलाउंस ये भी टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कन्वेंस अलाउंस निश्चित क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को बंद कर दिया है। पहले 3,000 रुपये मिलता था, उसके बाद में कार की सुविधा दे दी हमने। तो कन्वेंस अलाउंस अक्टूबर यानी 30 सितंबर तक ये टैक्सेबल होगा। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 महीने पूरे हो जाएंगे वहाँ तक। तो 18,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस के ये टैक्सेबल होंगे।
अब उसको हमने हाउस दिया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो नियमानुसार ये 15% वेतन उसका रेंट फ्री एकोमोडेशन माना जाएगा, क्योंकि जयपुर की जो पॉपुलेशन है वह 25 लाख से ज़्यादा है। तो इस कर्मचारी के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन करने के लिए बेसिक सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस जितने महीने के लिए मकान रहा है, ये मकान मिला उसको जुलाई के अंतर्गत, यानी केवल 9 महीने उसके पास रहा, तो 9 महीने की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे हम। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक बेसिक सैलरी होगी 7,500 इंटू 6, और अगले 3 महीने में 8,000 इंटू 3। इसी तरह मेडिकल अलाउंस भी केवल 9 महीने का लेंगे, 1,500 इंटू 9, और कन्वेंस अलाउंस भी जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने का, 3,000 इंटू 3। तो बेसिक सैलरी, डीए और कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस, इनका टोटल कर लीजिएगा और उसका 15% निकालिएगा। ये 15% आपका वैल्यूएशन होगा 13,725 रुपये। ये 13,725 रुपये टैक्सेबल होंगे RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल का भुगतान भी किया है, टैक्सेबल है, 200 रुपये प्रति माह, 200 अमाउंट दी हुई है 200 और 350, इन टोटल 550। अपने प्रोडक्ट को बेचा उसने, 10,000 का प्रोडक्ट था, 6,000 में बेच दिया, तो 4,000 रुपये ये टैक्सेबल हो जाएंगे। कार की फैसिलिटी का मूल्यांकन कीजिएगा। ये 1.6 क्यूबिक मोटर कार की सुविधा उसको दी हुई है। तो नियमानुसार ड्राइवर वह खुद वहन करता है, तो 1,800 प्लस 900 रुपये ड्राइवर के, 2,700 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। और ये सुविधा मिली 1 अक्टूबर से, तो अगले 6 महीने तक मिली है। 2,700 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16,200 रुपये ये कार फैसिलिटी के रूप में टैक्सेबल होंगे। उन्होंने 7,000 रुपये की एक निःशुल्क गिफ्ट भी दिया है, तो 5,000 रुपये तक से अधिक राशि का गिफ्ट ये टैक्सेबल है। तो 2,000 रुपये ये गिफ्ट की वैल्यूएशन होगी जो टैक्सेबल होगी, सैलरी रेट में जोड़ी जाएगी। 7,000 माइनस 5,000, 2,000 रुपये। प्रोविडेंट फंड के बारे में नियम बता रखा है कि 12% से ज़्यादा ये सैलरी में जोड़ा जाएगा। तो आपकी सैलरी है 91,500, आपने कंट्रीब्यूशन दिया है 14.5%, तो 2.5% ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है।
तो 91,500 का 2.5% ये अमाउंट होगी 2,288 रुपये। तो 2,288 रुपये ये टैक्सेबल होगी। तो सैलरी हेड में 2,288 रुपये ये प्रोविडेंट फंड के जोड़ दीजिएगा। इसी तरह 1,250 पर जो आपको इंटरेस्ट अर्जित हुआ है उसमें भी यह 2.5% का समायोजन करना पड़ेगा। तो 1,250 तो 9.5% से ज़्यादा टैक्सेबल है, तो ये 3% हो जाएगा यहाँ पर। तो 1,250 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 3, 3% ज़्यादा है तो 3% 300 रुपये यह इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यह भी सैलरी हेड में जोड़े जाएंगे। अब अमाउंट के कॉलम का टोटल कर लेंगे, ये कहलाएगी ग्रॉस सैलरी, यानी बेसिक सैलरी, डीए, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो प्रोडक्ट कंसेशनल रेट पर दिया हमने, जो गिफ्ट हमने दिया, जो कार फैसिलिटी टैक्सेबल है, जो प्रोविडेंट फंड की राशि टैक्सेबल है, जो इंटरेस्ट राशि टैक्सेबल है नियमानुसार, इन सब का टोटल करेंगे। ये टोटल होगा 1,75,713, 1,75,713 ग्रॉस सैलरी। आपको 3 डिडक्शन बताए थे धारा 16 के अंतर्गत, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इनमें से यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला नियम लागू होगा, ये सब कर्मचारियों के लिए लागू होता है। 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के कम कर दीजिएगा। तो 1,75,713 में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर देंगे तो 1,75,713 रुपये ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं दिया हुआ है, उसकी छूट नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो ये अकेला डिडक्शन मिलेगा इसको यहाँ पर। तो सैलरी हेड में मिस्टर दिनेश की जो सैलरी होगी टैक्सेबल वो 1,25,713 रुपये होगी। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हमारा दिनेश, ये विशिष्ट कर्मचारी है। विशिष्ट कर्मचारी क्यों है? क्योंकि इसका वेतन 50,000 रुपये से अधिक है। आपको नियम बता रखा था कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होगा? कंपनी का डायरेक्टर होगा जिसका वेतन 50,000 रुपये ज़्यादा होगा या कंपनी में सार्वजनिक होगा। तो यहाँ पर 50,000 वाला नियम लागू होगा क्योंकि इस कर्मचारी का वेतन जो कैश प्राप्तियाँ हैं इसकी ये 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं। तो ये हमारा विशिष्ट कर्मचारी है। तो विशिष्ट कर्मचारी के नियम यहाँ पर लागू किए हमने। जो हमने कार की फैसिलिटी का मूल्यांकन किया है वहाँ पर इसका उपयोग किया था हमने। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने मिस्टर दिनेश की टैक्सेबल सैलरी ज्ञात की है। कई बार ये होता है कि हमको प्रोविजंस याद नहीं होते हैं। तो प्रोविजंस याद करने का तरीका यही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतनी जल्दी हमको प्रोविज़न याद होंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम प्रोविज़न याद कर पाएंगे और क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आज जो हमने ये क्वेश्चन किया है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको लगता है किसी भी पॉइंट पर कि हमने इंक्रीमेंट कैसे निकाला और उसके इंक्रीमेंट जोड़ते हुए बेसिक सैलरी कैसे आई, उसका कन्वेंस अलाउंस
उसकी कार फैसिलिटी, प्रोविडेंट इससे संबंधित नियम, इनमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी संबंध में, आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजा है, उस सॉल्यूशन को भी देखिएगा। आपको लगता है कुछ और पूछना चाहिए मुझसे तो आप मुझे अपने फ़ोन पर बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अभी हम इस संबंध में कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी आ सके। थैंक यू।